आपका आभा मंडल सबके बीच में चमकता रहे, सबसे ज़्यादा अच्छा रहे, इसके लिए आपको अपना नित्य नवीन ज्ञान बढ़ाना आवश्यक है। हमारा शरीर एक बड़ी ऊर्जा पिंड या ऑरा में स्थित रहता है। इसी ऊर्जा पिंड के द्वारा हम स्वास्थ्य, रोग आदि समेत जीवन की यथार्थता अनुभव करते हैं और इसी ऊर्जा से हमें स्वचिकित्सा या निरामय रहने का सामर्थ्य मिलता है। समस्त रोगों की उत्पत्ति इसी ऊर्जा पिंड से होती है। इस आभा मंडल में 7 चक्र समेत कई परतें होती हैं। इसकी किसी भी परत में या चक्र में कोई गड़बड़, संतुलन या अवरोध आने से वह भौतिक देह में प्रतिबंधित और एकत्रित हो जाता है, जिससे भावनात्मक, देह या दैहिक रोग हो जाता है। हर व्यक्ति चाहे तो अपने देखने और सुनने की क्षमता सीमा को बढ़ा सकता है। मनुष्य का केवल एक शरीर ही नहीं होता, बल्कि भौतिक शरीर के अलावा एक प्रकाशमय ऊर्जावान शरीर भी होता है। एक ऐसा शरीर जो ऊर्जा के रूप में मनुष्य शरीर के चारों ओर 2 फीट की दूरी तक दिखाई देता है। इस शरीर को आप छू नहीं सकते, लेकिन इसकी किरणों को महसूस कर सकते हैं। मानव शरीर को 4 प्रकार के शरीर में विभाजित किया गया है। इसमें से एक शरीर वही है जो मनुष्य अपने जीवन के दौरान अपने साथ लेकर चल रहा है, लेकिन अन्य सभी शरीर आत्मा से अलग होने के बाद आते हैं। लेकिन आभा मंडल स्वयं भी मानव के एक शरीर का निर्माण करता है। यह शरीर सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए दिखाई नहीं देता, तो हमें अपने अंदर के ऑरा को पहचानने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति को इसका ज्ञान हो जाता है तो उसको जीवन की सच्ची खुशी, प्यार और शांति का एहसास हो जाता है। आप आध्यात्म, अच्छी सोच, दान दक्षिणा करके क्षतिग्रस्त आभा मंडल को बलवान बना सकते हैं। आपके आभा मंडल में कुछ खास पैटर्न होता है। अगर आप उन जगहों पर अग्नि का स्पर्श कराएं तो अचानक आप चमक और स्पष्टता महसूस करेंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि हमारे घरों में दादी नानी हमारी नजर उतारती थी। दरअसल यह आभा मंडल का शुद्धिकरण है। तो अपने तन मन को शुद्ध करने की क्या कर सकते हैं? हम बहुत तरीके से सीख सकते हैं, योगिक क्रियाओं से लेकर सही ढंग से भोजन करने तक। जिस तरह आप जल से स्नान करते हैं, आप वायु स्नान भी कर सकते हैं। मान लीजिए मंद हवा बह रही है, आप कुछ देर हाथ फैलाकर खड़े हो जाएं तो कितना सुंदर महसूस होगा। उस हवा को महसूस करें। अगर वायु की गति, स्पर्श, तापमान, बाकी सब कुछ सही है तो वायु आपको शुद्ध करती है। यही वायु स्नान है। हाँ, और मिट्टी स्नान भी इसी तरह करते हैं, अग्नि स्नान भी इसी तरह करते हैं। और